नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और अच्छे होंगे। और अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है कि आप अच्छे नहीं हैं तो ज़रा चेक करना ये चीज़ कि क्या आपके पास अभी नौकरी है, कमाई का साधन है। अगर येस देन आप बहुत अच्छे हैं। हेल्दी हैं तो येस बहुत अच्छे हैं आप, क्योंकि ये साल जो है ख़त्म होने वाला है और इस साल ने कई लोगों को आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी तोड़ के रख दिया है। अगर आप इनमें इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। कुछ ही समय बचा है इस मनहूस साल को जाते हुए, तो जल्दी से ये दिसंबर भी निकले तो हम एक नए साल में प्रवेश करें और बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ। इसीलिए अगर आप अभी भी सब कुछ नॉर्मल है लाइफ में देन आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इस चीज़ को शेयर कीजिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के चलिए और ये लाइक का बटन है इसको क्लिक करके एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जल्दी अभी बना दीजिए। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आ गया हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आज हमारे जो मित्र सब्सक्राइबर हैं, जो इनका जो करीब एज जो है ना वो 31 के आसपास है, मतलब 30 प्लस के हैं ये। ठीक है ना। और इंटरेस्टिंगली इनका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस जो है ना 3rd या 4th के आसपास का एरिया ही जो है, फुल्ली बॉल्ड भी नहीं है। 3rd और 4th ग्रेड के आसपास का एरिया अफेक्टेड है। मीन सामने से हेयरलाइन पीछे जा चुकी है और आगे जाती जा रही है। लेकिन 31 के आसपास हो चुके हैं तो हेयर फॉल जो है वो स्टेबल है, काफ़ी हद तक पूरी तरीके से स्टेबल है। तो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आमतौर पर जो 30 प्लस के कैंडिडेट्स होते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, वो अधिकतर 5th 6th 7th ग्रेड के होते हैं, या फिर इनका भी जैसा इनका थोड़ा बहुत ही रिसीड हुआ है हेयर लाइन, और पर्टिकुलर एक 4th ग्रेड 3rd ग्रेड के आसपास का एरिया ही अफेक्टेड है। इससे काफ़ी ज़्यादा बॉल्डनेस होता है इस एज में, 30 प्लस की एज में। हालांकि ये बहुत ही यंग एज होती है, लेकिन हेयर फॉल को मद्देनजर रखते हुए जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है अपने बॉडी में, जिसके कारण जो DHT के कारण होता है, वो आमतौर पर 25 साल तक के अंदर ही होता है, जिसके बाद जो है हेयर फॉल स्टेबल होता है। तो इस एज तक आते आते लोगों के बाल 6, 7, 8 तक झड़ जाते हैं। तो इंटरेस्टिंगली इनके ये अच्छे कैंडिडेट इसलिए है कि सबसे पहली चीज़ तो इनका जो हेड साइज़ है वो एवरेज है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बड़ा नहीं है। इनका जो डोनर एरिया है चौड़ा है, काफ़ी चौड़ा है, मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है इनकी ग्राफ्ट डेंसिटी अच्छी देने के लिए। रेसिपिएंट एरिया बहुत छोटा है तो डोनर एरिया चौड़ा होने का और भी ज़्यादा प्रॉफिट और बेनिफिट मिल जाता है। उसी के साथ साथ इनके डोनर एरिया में जो डेंसिटी है वो अबव एवरेज है, मतलब अच्छा है। डोनर एरिया में डेंसिटी भी अच्छा है। इससे ये भी हो जाता है कि भाई ज़्यादा ग्राफ्ट, डेंसिटी का मतलब ये होता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, कई सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई मैंने उस क्लिनिक में कॉन्टैक्ट किया, वो बोल रहा है 9000 ग्राफ्ट लगेंगे, कोई बोल रहा है कि 7000 ग्राफ्ट लगेंगे। भाई मेरे, तुमको कितने ग्राफ्ट लगेंगे ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे डोनर एरिया से ग्राफ्ट क्या उतने निकल पाएंगे। कई सारे लोगों का बिल्कुल छोटी सी पट्टी का डोनर एरिया है, उसको बोल दिया गया है 9 या 10 हज़ार ग्राफ्ट लगेंगे। ऑफकोर्स इस टाइप के ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में 9-10 हज़ार ग्राफ्ट लग सकते हैं और लगेंगे, और लग जाए तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है। बट क्या आपके उतने निकल पाएंगे शरीर से, ये क्वेश्चन होता है। इसलिए इस टाइप के जो है ना थोड़ा सा मैच्योर होइए आप। ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये होना नहीं चाहिए कि आपके कितने ग्राफ्ट लगेंगे। ऑफकोर्स ये जेन्युइन क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन होना चाहिए बेसिकली क्या आपके डोनर एरिया से ग्राफ्ट उतने निकल पाएंगे। ये बेसिक क्वेश्चन आपका होना चाहिए। ठीक है ना। आप भी अगर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो अपने बॉल्ड एरिया की पिक इस तरीके से और डोनर एरिया की पिक इस तरीके से खींच के मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर भेजिए। मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ आपका ज़रूर करूँगा। जो डोनर एरिया की पिक भेजोगे ना वो किसी से खिंचवा लेना लाइट में, खुद खींचने मत जाना, नहीं तो गड़बड़ पिक भेज दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके जैसे मैं बोला डोनर एरिया में काफ़ी अच्छी डेंसिटी है, तो इनके बहुत अच्छे ग्राफ्ट्स, इनके 5-5 हज़ार ग्राफ्ट्स भी निकल सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इनकी ग्राफ्ट की जो क्वालिटी ना वो एवरेज है, मीन्स बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 4-4, 5-5 ग्राफ्ट वाले बाल वाले ग्राफ्ट्स हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी के साथ साथ इनका जो बालों की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, मोटे हैं। तो मैंने जैसा कि बोला, इनकी उम्र से लेकर ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस से लेकर डोनर एरिया की डेंसिटी, एरिया और ग्राफ्ट क्वालिटी और हेयर क्वालिटी सब मिला के बहुत ही ज़बरदस्त हेयर ट्रांसप्लांटेशन के कैंडिडेट हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि मैं ये सारी चीज़ आपको इसीलिए बताऊँ ताकि आप अपने बारे में ये चीज़ जान पाओ कि आप एज अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैंडिडेट कैसे हो। ठीक है ना। तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखो, अगर आप अच्छे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के कैंडिडेट हो ना, आधी या फिर मैं बोलूँगा 70% गंजेपन से जंग आपने जीत ली है। बस आपको एक ढंग का क्लिनिक चूज़ करना जो आपके ऊपर सही तरीके से एक सर्जरी परफॉर्म करे, क्योंकि आपका मटेरियल है। बस उस चीज़ को अच्छी तरीके से, क्रिएटिव तरीके से एग्जीक्यूट करना है उस प्रोसीजर को, बस। ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब इनके ओवरऑल जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में करीब 3400 प्लस ग्राफ्ट्स का सर्जरी हुआ है। आप देख सकते हैं हाई डेंसिटी में इनको जो है इम्प्लांट किए गए हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है बड़े ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में जो है आपको वो लेवल की डेंसिटी की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि बड़े ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में फोकस ये रहता है कि एरिया कवरेज पे। बट छोटे ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में
खास करके इनके केस में, क्योंकि उम्र भी अच्छी खासी हो गई, 30+ के हो चुके हैं, हेयर फॉल स्टेबलाइज है, डोने चौड़ा है, ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस बहुत छोटा है, तो बहुत अच्छी डेंसिटी इनको दी जा सकती है। बहुत अच्छा इनको डेंसिटी दिया गया है, 3500 के आसपास इनको जो है ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं। इनकी जो पुरानी हेयर लाइन थी उसी को जो है ना वापस रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। थोड़ा सा टेम्पोरल एरिया में भी जो है डेंसिटी दिया गया है, क्योंकि टेम्पोरल एरिया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है, ग्राफ्ट्स की अगर कमी है बड़े ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है, तो टेम्पोरल एरिया को बनवाना एक बेवकूफ़ी होती है, या फिर टेम्पोरल एरिया और क्राउन एरिया को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए बेसिकली अगर ग्राफ्ट्स की कमी है। इनके पास ग्राफ्ट्स की कमी नहीं है, ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस छोटा है, तो टेम्पोरल एरिया में भी ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं। क्राउन एरिया पे भी ग्राफ्ट्स कुछ लगाए गए हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत वहाँ पर भी उनकी थिनिंग थी। फाइनली रिजल्ट टाइम, इनका 3 महीने में ये रिजल्ट आया। वो आप जरा देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया बंदे का 3 महीने में रिजल्ट। अच्छा, इस चीज़ से भाई 1-2 मेरे सब्सक्राइबर मित्र हैं जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, 5 महीने हो गए और इससे थोड़ा सा कम रिजल्ट आया हुआ है। चिंता मत करो, कई लोग मुझे बोलते हैं भाई इतने शानदार 4-4 महीने में रिजल्ट आ जाते हैं, मेरा तो 5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मेरा क्यों नहीं आ रहा है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सबका बॉडी रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। कई लोगों का जल्दी रिजल्ट आ जाता है, कई लोगों का लेट आता है, पर चिंता मत करो, आप पॉजिटिव रहो, बिल्कुल आपका आएगा रिजल्ट। आमतौर पर इस टाइप का जो रिजल्ट दिख रहा है ये 4-5 महीने के आसपास से जो है ना दिखना शुरू होता है। मेरा खुद इतना अच्छा रिजल्ट 5 महीने के आसपास से आना चालू होता है, लेकिन कुछ लोग बहुत लकी होते हैं, 3 महीने में ही ऐसा जोरदार हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट। अगर आप गौर से हेयरलाइन देखें ना, हेयरलाइन देख सकते हैं, हेयरलाइन में बेसिकली सिंगल हेयर वाले जो ग्राफ्ट्स हैं वो लगाए जाते हैं, या डबल हेयर वाले ग्राफ्ट्स, इन्हीं को जो है एग्जीक्यूट किया जाता है हेयर लाइन के अंदर, ठीक है ना, ताकि थोड़े पतले पतले टाइप के दिखें तो नेचुरल दिखता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कोई कह ही नहीं सकता, इवन कई आप सर्जरी में देखोगे ना कुछ दाने दाने टाइप के दिखते हैं, इनके में आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन सर्जरी हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट सर्जरी हुआ है इनका, और बहुत ही कम रेट में, बहुत ही कम कॉस्ट में इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। मुंबई का क्लिनिक है, मुंबई में जो है इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। पूरी तरीके से 3 महीने में आप देख सकते हैं कोई फाइबर नहीं है, पूरी तरीके से नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट है। अगर आप टेम्पोरल एरिया को देखें तो जो इनका टेम्पोरल एरिया इतना नेचुरल है, कोई कह ही नहीं सकता कि इनके टेम्पोरल एरिया में इनकी सर्जरी की गई है। मैं फिर से आपको बता देना चाहूँगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लिनिक भी कई बार टेम्पोरल एरिया में सर्जरी एग्जीक्यूट करने के बाद भी टेम्पोरल एरिया थोड़े बहुत आर्टिफिशियल लगता है, ठीक है ना। तो टेम्पोरल एरिया में बहुत कुछ केसेस में हो सकता है कि टेम्पोरल एरिया का रिजल्ट थोड़ा सा नकली दिखे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो अच्छे क्लिनिक्स होते हैं ना, बहुत अच्छा तरीके से जो है टेम्पोरल एरिया का रिजल्ट दे पाते हैं, जैसे कि आप इस केस में देख सकते हैं। मैं फिर से एक चीज़ बता देना चाहूँगा, जिन लोगों का 5-5 महीने में इससे कम रिजल्ट आया है, चिंता मत करो भाई, आएगा आपका भी रिजल्ट। इस भाई का जो है ना बॉडी रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा था, इसीलिए बहुत अच्छा इनका रिजल्ट जल्दी आ गया। ग्राफ्ट की क्वालिटी में भी दम था, इसीलिए भी कई लोगों के रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। इसीलिए बिल्कुल चिंता मत करो यार, तुम लोग बहुत जल्दी प्रेशर में आ जाते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, बिल्कुल शानदार तरीके से लाइक करो, ठीक है ना। और दोस्तों को शेयर ज़रूर करो, क्योंकि ये जो आपको मैं दिखाता हूँ हेयर ट्रांसप्लांटेशन के जो वीडियोज़ दिखाता हूँ, इससे कई सारे लोगों को हेल्प मिलता है और फ्रॉड होने से बचता है। अच्छे हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैंडिडेट हो तो फिर से याद रखना, तुम 70% जंग गंजेपन से जीत चुके हो। सिर्फ एक ढंग का क्लिनिक आपको चूज़ करना है, जिससे आपके ऊपर जो परफॉर्म करे, एग्जीक्यूट करे सर्जरी एक अच्छी तरीके से करे और आपका रिजल्ट अच्छा आ पाए। अच्छे क्लिनिक से भी हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो अगर, तो भी फेलियर होने के चांसेस बने रहते हैं, बट वो बहुत कम होते हैं। इसीलिए सस्ते के चक्कर में, जर्नी करने के आलस में गलत क्लिनिक चूज़ मत कर लेना, कई लोग ऐसा कर रहे हैं। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, बिल्कुल मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एक और चीज़, कई सारे लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि भाई मैं व्हाट्सअप पर रिप्लाई नहीं देता हूँ, जबकि ये झूठ है, मैं सबका रिप्लाई दे रहा हूँ। आज से 3 या 4 महीने पहले अगर आपने मैसेज किया है तो हाँ, वो जो 1000 या 1500 जो मैसेजेस हैं उनका रिप्लाई मैं नहीं दे सकता, इतने मैसेजेस का मैं रिप्लाई कैसे दूँ, ठीक है। लेकिन अब पिछले 3 महीने से मैं सबका रिप्लाई दे रहा हूँ। अगर आपने 3 से 4 महीने पहले कोई मैसेज किया है तो आप फिर से मुझे इस पर्टिकुलर व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखना और क्या, पॉजिटिव रहो, बिकॉज ये साल ख़त्म होने वाला है, अगला साल बहुत ज़ोरदार होने वाला है, हम सब की लाइफ में बहुत कुछ बढ़िया होगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रहना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। डोंट वरी अबाउट इट। बाय बाय।